नमस्कार दोस्तों। ईएलएसएस क्या है? ईएलएसएस का फुल फॉर्म इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी आपका ज़्यादातर पैसा उसके अंदर तकरीबन आप मानकर चल सकते हैं 80 से 90% रकम इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट की जाती है, जिससे रिस्क आपका बढ़ जाता है। ईएलएसएस काम कैसे करता है? आप कोई भी एक ईएलएसएस फंड चूज करेंगे। जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं ईएलएसएस फंड्स को ऑपरेट करते हैं। आप इसमें चाहें तो लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सिप के रूप में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन रहता है 3 साल का। अगर आपने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है तब भी उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। अगर आपने सिप के रूप में इंस्टॉलमेंट्स के रूप में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो जो भी इन्वेस्टमेंट जिस डेट को आपकी हो रही है उस डेट से लेकर 3 साल तक आपका पैसा लॉक रहता है। 3 साल के बाद आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं या फिर उसमें जब तक चाहें बने रह सकते हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्या है ईएलएसएस में? मिनिमम 500 रुपए आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया, लमसम और सिप दोनों तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और दोनों का ही लॉक इन 3 साल का रहता है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो मैच्योरिटी की कोई सीमा नहीं है। मिनिमम तो सीमा है 3 साल, मैक्सिमम कोई टाइम लिमिट नहीं है। आर द रिटर्न्स गारंटेड? नो, रिटर्न्स गारंटेड नहीं है। मार्केट बेस्ड है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रिटर्न्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। मार्केट नीचे आता है तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से पैसा घट भी सकता है, इसलिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। इनकम टैक्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो पुराने टैक्स सिस्टम में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो एटीसी के लिए ईएलएसएस की इन्वेस्टमेंट एलिजिबल है, यानी 1.5 लाख तक आप एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं। ईएलएसएस से कोई भी अगर आपको डिविडेंड आता है तो वो आपकी टोटल इनकम में ऐड किया जाएगा। आपके टोटल टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड आता है तो उस पर 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा 1 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर। अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकम आपकी 1 लाख रुपए से बढ़ती है तो 10% विदाउट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ये उसी केस में देना होगा अगर आप अपने ईएलएसएस फंड्स को मैच्योर करवा लेते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नए टैक्स सिस्टम के अंदर जा रही है तो एटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बाकी सब डिविडेंड के और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूल्स ओल्ड टैक्स सिस्टम की तरह सेम रहेंगे। ड्रॉबैक्स क्या हैं? क्या इसके नुकसान हैं ईएलएसएस के? हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। रिटर्न्स इसके गारंटेड नहीं है। 3 साल का लॉक इन है। कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी ही क्यों ना हो, आप 3 साल से पहले अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। कोई पार्शियल विड्रॉल अलाउड नहीं है 3 साल से पहले। 3 साल के बाद तो आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि चाहे आप सारे का सारा इन्वेस्टेड पैसा निकाल लें या आप कुछ हिस्सा उसका निकाल लें, लेकिन 3 साल का फुल एंड फ्लेज्ड लॉक इन पीरियड है। यही नहीं, 3 साल पूरे होने से पहले आप फंड्स को स्विच नहीं कर सकते। यानी एक फंड अगर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है और आप किसी दूसरे फंड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो भी इन्वेस्टमेंट डेट से लेकर 3 साल पूरे होने तक आपको इंतजार करना ही होगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इसमें आपको 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। ग्रोथ का ऑप्शन, नंबर 2 डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। कहने का भाव यह है कि ग्रोथ के ऑप्शन के अंदर इक्विटी में आपको ज़्यादा अच्छे बेहतर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन साथ ही थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। डिविडेंड पे आउट का मतलब कि आपके डिविडेंड्स जो भी आपको आएंगे साथ के साथ आपको मिलते रहेंगे, आपके सेविंग्स अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होते रहेंगे। इसमें रिस्क आपका थोड़ा कम हो जाता है। जो एक म्यूचुअल फंड हाउस में रिस्क होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने में, वो सभी तरह के रिस्क ईएलएसएस के अंदर भी होते हैं। फिर भी अगर इससे ज़्यादा जानकारी कोई आपको चाहिए, कोई डिटेल्स चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।